हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर के बारे में। क्लास 12 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लेटर। और लेटर में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है सर कि हमें लेटर बनाना तो आता है, लेकिन जब हम लेटर लिखते हैं तो हमें ये चीजें तो कंप्लीट आती है जिसमें हम एड्रेस लिख देते हैं सर, डेट लिख देते हैं और सामने वाले का पता भी लिख देते हैं। लेकिन सब्जेक्ट के बाद सर के यहाँ से हमें प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे करें कि हमारा जो कोई सा भी लेटर आए और अगर जो स्कूल में कराया है या कहीं कोचिंग पे कराया है और हम अगर उससे भी कोई डिफरेंस आ जाए तो हम कैसे अलग करें। तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि अगर ऑर्डर का आता है तो ऑर्डर की स्टार्टिंग करनी है आई वेंट टू प्रेस एन ऑर्डर फॉर यहां से। लेकिन अगर कंप्लेंट का आता है तो ये, और रिटर्न का आता है तो ये। लेकिन अगर आपको डिस्कस करना है कि सर हमें ऐसी ट्रिक बताइए कि जिससे सारा कवर हो जाए, तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि आपको ये जो यू दिख रहा है, ये मैं इसका बॉडी बता रहा हूं यहां से। तो आपको इस बॉडी को कैसे स्टार्ट करनी है। बॉडी को स्टार्ट करने के लिए तो ये लाइन देख लीजिए, आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर, जब ऑर्डर का है। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा लिखा हुआ यू आर एम एस स्मार्ट प्रकाशन, यू वांट टू नाउ रिसेंट प्राइस ऑफ द अदर पब्लिकेशंस फॉर द कंपैरिजन, राइट अ लेटर टू पब्लिशर आस्किंग रिसेंट प्राइस फॉर द लेटेस्ट पब्लिकेशन। अब अगर आपको ये लिखना है तो आपकी एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ये जो यू दिख रहा है इसको आई लिख दीजिए। देखिए सर, जैसे आपने लिखा है यहां से, तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर। तो अगर वो लाइन आप याद नहीं रखे गए तो आप कैसे करोगे, यू को क्या लिखेंगे आई वांट टू नाउ रिसेंट प्राइस ऑफ द अदर पब्लिकेशंस फॉर द कंपैरिजन। ठीक है, यहां लिखने के बाद ये राइट ए लेटर टू द पब्लिशर्स, यहां तक शब्द कभी मत लिखना, इसकी जगह एक ऐड कर देना आई एम आस्किंग रिसेंट प्राइस फॉर द लेटेस्ट पब्लिकेशन। ये पैराग्राफ चेंज यानी लाइन चेंज करके आप लिख देना। एक बार और देख लीजिए, यू को आई में चेंज करना है, पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन ही उतार लेना है यहां तक। उसके बाद जब भी किसी भी क्वेश्चन में राइट ए लेटर टू पब्लिशर अगर ऐसा आता है, या राइट ए लेटर टू द किसी भी नाम, किसी भी एड्रेस, किसी भी कुछ भी आता है राइट ए लेटर के बाद, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर उस चीज को छोड़कर आईएनजी फॉर्म के जस्ट पहले आई एम लगा देना है। तो आई एम आस्किंग रिसेंट प्राइस फॉर लेटेस्ट पब्लिशर। अगर आप ये आई एम नहीं लगाते हैं तो इसकी जगह आप वी भी लगा सकते हैं, वी आर। ये लिखने के बाद लास्ट में थैंक यू और योर फेथफुली। तो ये था, आपको किसी भी लेटर में प्रॉब्लम आती हो तो आप क्वेश्चन से ही सीख सकते हैं। अगर अगला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आपको कभी कंप्लेन लेटर वगैरह का आ जाता है, तो आप उसमें भी यूज को आई में चेंज करके कंप्लीटली कर सकते हो। जैसे कंप्लेन लेटर में लिखा हुआ आई एम वेटिंग टू कंप्लेन अबाउट, है ना, तो आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट के बारे में कैसे लिखना है, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा बना देता हूं। तो जैसे मैंने क्वेश्चन से टिपा यू को आई में, आई वांट टू नाउ रिसेंट प्राइस, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन से पूरा का पूरा बना देना है। अब मैंने क्वेश्चन यहां तक देख लिया है, इसको यहां कॉपी कर दिया है। उसके बाद लास्ट में लाइन को चेंज करना है और पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिख देना है वी आर आस्किंग रिसेंट प्राइस फॉर लेटेस्ट पब्लिशर। अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।